हमने कहीं आग नहीं दिखाई, हमने कहीं आपको तस्वीरें विचलित करने वाली नहीं दिखाई। हमने बार बार कहा कि सब कुछ चाक चौबंद है, जहां जहां प्रशासन की व्यवस्था हो सकती वहां है। छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कहाँ बिगड़ गया कुछ। भारत को एक तरह से उसी के हाथ में छोड़ चुके थे और सारे राज्य के रजवाड़ों को उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया था कि आप डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत एक्सेप्ट कीजिए। लिबरलाइज होना बहुत गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद लिबरल हूँ, तो मैं लिबरल जो होते हैं उनकी बात को समझता हूँ। मैं कैसे किसी और व्यक्ति का धर्म के आधार पर विरोध कर दूं? नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गेम बड़ा है, नरेंद्र मोदी का गेम बदल देगा देश का नेम। भारत नाम डालना सीख लीजिए, लालू सोनिया का प्लान एक झटके में चौपट हो चुका है। जी हाँ, चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि देश का नाम भारत रखा जाएगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक है नमन मिश्रा जी। नमन सर, क्या लग रहा है कि मोदी का जो गेम है, कौन सा बड़ा गेम करने जा रहे हैं? वो प्लान बदल रहे हैं, भारत नाम की चर्चा चलने लगी है, क्या गेम बड़ा है सर? देखिए, जब इतने सारे दल एक साथ होंगे तो कितना भी प्रचंड बहुमत हो, कितनी भी बड़ी वोट बैंक की आपकी सरकार हो, चिंता तो लाजमी है। और चूंकि देश फिर से चुनाव में जाएगा और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा नहीं है पूर्व में। मोदी ने भाजपा के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया है, इस भ्रम को तोड़ा है कि भाजपा देश नहीं संभाल सकती है। लेकिन जो नेचुरल कॉजेस हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि भगवान आपको कहते हैं कि जाओ अमर हो जाओ, लेकिन नेचुरल कॉजेस से अगर मृत्यु हो तो राजनीति में कई स्थायी नियम काम करते हैं, जिनमें से एक नियम है एकदम सीधे एंटी इनकम्बेंसी लागू होना। आप एक ही चेहरे को बार बार देखते 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 थक जाते हैं। अगर आपके ऑफिस में आपका कोई बॉस हो, शुरुआत में नौकरी जब आप कहीं करना शुरू करते हो तो एक दो दिन बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो छोटी छोटी जो व्यवहारिक कमियां या व्यवहारिक जो एटिकुलेट्स होते हैं वो चुभने लगते हैं। एक दिन अगर कहते हैं समय पे नहीं आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे वो फिर वही बात बोल देंगे, अगले दिन फिर वही बात बोले। तो चूंकि आप उनके हो सकता है व्यवहार में बहुत बदलाव ना आए, लेकिन बार बार कहने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे ही बोलते हैं, या ये लग रहा है कुछ ज्यादा गुस्से में बोल रहे हैं। ये आप खुद तय करते हैं, और ये कानून बड़ा काम करता है, ये नियम राजनीति में। नीतीश कुमार इसको बहुत चालाकी से अवॉइड करते रहे हैं। तो नीतीश ने कैसे अवॉइड किया? नीतीश ने एक फॉर्मूला लगाया। नीतीश ने कहा कि मैं बार बार अपने सामने वाले को बदल दूंगा, अपने सहयोगी को, तो फेस चेंज हो जाएगा सरकार का, तो एक फील गुड आ जाता है। ये भी एक नियम काम करता है, फील गुड का भी। फील गुड भी, जैसे कि आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी इनकम्बेंसी तगड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान वाला मैटर हुआ तो अपना कमी नहीं दिख रहा है जनता को, दूसरे का दुख दिख रहा है कि पाकिस्तान से बदला ले लिया ना, चलो अच्छी बात है। इस बार भी मोदी उस चक्कर में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में एक राम मंदिर बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि स्रोत का काम करेगा, जो कि भाजपा की तरफ मोड़ेगा जनता के वोट को, खासतौर पे हिंदुओं के वोट को। आपको याद होगा 18 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है विशेष संसद में सत्र। पिछले सत्र में कुछ काम नहीं हो पाए थे, लेकिन केवल उसके चलते थोड़ी बुलाया गया होगा। हमने पंचनामा में परसों चर्चा की कि 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जिनके चलते मोदी ऐसे मीटिंग को बुला सकते हैं। इसमें हमने बहुत प्रमुखता से चर्चा की थी कि भारत का जो नाम है, इंडिया से भारत करना, इंडिया नहीं कहना, ये क्यों किया जाएगा? देखिए, साधारण सा एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा। क्योंकि इंडिया नाम को हाईजैक कर लिया विपक्ष ने, इंडिया नाम के साथ वो फील गुड लाना चाहते हैं कि भाई आप इंडिया को वोट कर रहे हैं। अब आप कितने बड़े देश विरोधी होंगे कि आप इंडिया को वोट नहीं कीजिएगा, तो ये फील गुड कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि विपक्ष के इस कुनबे में सभी अच्छे लोग नहीं हैं। अगर मोदी में 10 कमियां हैं तो यहाँ 10-10 कमियां वाले 10 लोग हैं। इसकी वजह से वहां 100 हो जाता है, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट कहाँ पड़ता है? महागठबंधन के स्वास्थ्य पर, इंडिया के स्वास्थ्य पर। कैसे? मलेरिया है सनातन, समाप्त कर देना चाहिए। क्या इस बात से देश का कितना भी प्रोग्रेसिव, कितना भी ढीठ हिंदू होगा, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा?
मुझे लगता है कि जो फॉरेन एजेंडे पर भी काम करते होंगे, विदेशी पैसों पर भी पलते होंगे, वो लोग भी अपने आप को हिंदू कहलाने में गर्व महसूस करते होंगे। आपसे बहुत छोटा सा देश है नेपाल बगल में, वो अपने आप को सनातनी मानता है और आपको अपने छोटा है सनातनी मानता है। नेपाल आपको एक द्वैम दर्जे का हिंदू देश मानता है, प्रथम दर्जे का नहीं मानता है। उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास बहुत कमियां हैं, लेकिन आपको लेकर आप देखिएगा भारत और नेपाल के बीच में इस बात को लेकर खास तौर पे छिड़ता जंग। और भी आसपास है, भूटान है और भी देश है, लेकिन आप क्यों द्वैम दर्जे के हो गए? क्योंकि लिबरलाइज होना बहुत गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद लिबरल हूँ, तो मैं लिबरल जो होते हैं उनकी बात को समझता हूँ। मैं कैसे किसी और व्यक्ति का धर्म के आधार पर विरोध कर दूं? मैं कैसे किसी व्यक्ति का अपने बगल में बैठा हुआ है उससे दूर हट जाऊं? अनटचेबल कैसे हो सकता है? हम सभी मनुष्य हैं। हमने धर्म को एक आधार बनाया है अपने जीवन यापन की शैली का, और उसके चलते हमारी कुछ मान्यताएं हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा यूनिवर्स खुद तो बना नहीं होगा, कोई ना कोई एक सुपर मॉलिक्यूल, सुपर एटम या सुपर पार्टिकल होगा जिसे हम भगवान मानते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से मानते हैं। थोड़ा समय विषयांतर होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी। आप जानते हैं कि जो मुसलमानों के पैगंबर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े पर चढ़कर मैंने पूरे रेगिस्तान से दौड़ते हुए पहुंचे थे और अपने लोगों को उन्होंने शिक्षा दी थी। उनके लिए बहुत कष्ट रहा था। ईसा मसीह सूली चढ़ गए थे, उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था, कीलें ठोक दी गई थी। कहानी कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा है पैगंबर और क्राइस्ट का। इसके बाद हमारे शिव जी की जब कहानी आती है तो संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हलाहल पी लिया। पैगंबर ने भी वही किया, जीसस ने भी वही किया, शंकर जी भी ने वही किया। ऐसा है कि मैं आपको अभी बात बोलूं, बड़ा बात बोलूं, 10-20 पैराग्राफ का, जरूरी तो नहीं है कि आप उसी तरीके से अगले व्यक्ति को समझा दीजिए वो चीज। कुछ तो भ्रंशित आप भी बताइएगा, आप समझाइएगा उनको। हो सकता है कि आप शिव की तरह समझाइए, आप उनको समझाइएगा तो हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट की तरह समझाइए, आप उनको समझाने जाइएगा तो हो सकता है कि उनको पैगंबर मोहम्मद बता के समझाइए। देखिए, और चूंकि पहले टेलीफोन और इंटरनेट तो होता नहीं था, तो जिनको जो वर्जन हो चुके कान से ही सुनकर आपको वो काव्य रखना है, लिखित तो आपको मिला नहीं था। और फिर जब लिखा गया तो अपने अपने हिसाब से विद्वानों ने उसको उसकी कल्पना की। तो इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि एक ही भगवान को हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये अगर आसमान में अभी कोई बहुत बड़ा चीज चमके, फटे और पूरा रोशनी हो जाए, तो आप चूंकि साइंटिफिकली पढ़े हुए हैं, आप एक पत्रकार हैं, प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, तो आप उसे एक भूगोलीय या खगोलीय घटना मानिएगा। कोई व्यक्ति अगर मंदिर में बैठा हुआ हो और भगवान के सामने बैठा हो कि भगवान है तो प्रूफ दीजिए, अगर उसके सामने फटे तो सीधा उसको भगवान से जोड़ देगा। तो आप किसी को गलत नहीं कर सकते हैं, दीज आर जस्ट पर्सपेक्टिव्स। लेकिन गलत कौन है? गलत वो है जो सीधे तौर पर दूसरे की भावना को, दूसरे के अवधारणा को, दूसरे के मार्ग को गलत बता दे। आप सनातन को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। आप हैं कौन सनातन को रिजेक्ट करने वाले? क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए, यही ना? क्योंकि आपको वोट चाहिए तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे वोटरों पर धिक्कार है जो सनातन का विरोध कर देने के मात्र से वोट कर देंगे। किस धर्म के हैं आप भाई? किस धर्म के हैं कि आपको अगर किसी धर्म का बुराई सुन के इतना अच्छा लगता है कि आप उस नेता को वोट कर दीजिएगा? आप हेट फैला रहे हैं, हेट ही मिलेगा। और इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, तो आप बहुत सोच समझ कर किसी की आस्था को, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिए। आप समझ लीजिए गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या ये देश फिर से गुदरा में जा सकता है? क्या ये देश 84 के दंगों की तरह फिर से एक बार उस परिस्थिति में ला सकता है अपने आप को? असंभव है। और अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आज जगहसाई होगी, पूरे विश्व में हमारा नाक शर्म से झुकेगा, सर झुकेगा। और ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने के लिए केवल मोदी जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेवार होगी। अगर इस तरीके का बयान मोदी के सामने, मोदी को एक तरह से थाली में परोस के कोई देगा, चुनाव जिताने के लिए दे रहा है जी। हम उस दिन बोले कि स्टालिन बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बोले अरे नहीं सर, उनको तो वोट स्टेट में चाहिए। इस बात की गारंटी आप लीजिएगा, ये गारंटी आप लीजिएगा कि मैंने वो भाजपा से सेटिंग नहीं किए हैं। अब आप ही लोग कहने वाले हैं कि बी टीम है
ओवैसी, आप ही लोग कहने वाले हैं कि बी टीम है मायावती, आप ही लोग बी टीम बनाते हैं किसी को, प्रशांत किशोर को कभी। तो समझिए राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है और सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। इसी कड़ी में अब भारत का जो इंडिया का नाम है उसे बदलकर करने की तैयारी चल रही है भारत के तौर पर। भारत ही नहीं, भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, ROB। जी जी जी। क्यों? तो देखिए भारत अलग अलग प्रांतों का एक देश बना जिसमें अलग अलग रजवाड़े थे। अंग्रेज एकाएक भारत नहीं छोड़े थे, इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि गांधी जी उठकर आए और अंग्रेज एक दिन में भारत छोड़ दिए। गांधी जी की अपनी उपयोगिता थी, लेकिन भगत सिंह और जो गरम दल और जो भी पूरे देश भर में जो लोग काला पानी में सजा काटे, उनका नाम तक कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या वो बड़े मैंने इस देश के अग्रदूत नहीं रहेंगे? क्या उनका नाम नहीं ले जाए? एक दो नाम होगा, ऐसे अनगिनत नाम होंगे जिनके बारे में चर्चा भी नहीं होती है, लिखा भी नहीं गया कहीं कहीं काव्यों में, रति में, कहीं आला उला में लिखा भी नहीं गया उनकी पढ़ाई के बारे में। लेकिन वो जहर का जैसा अपना जीवन बिताए होंगे इतना मुश्किल में। तो ये समझना होगा कि एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ और उसका एक समय लगा उसमें, उसके बाद देश आजाद हुआ। फॉर इंस्टेंस जब अंग्रेजों को इस बात का समझ आ गया कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, नरम दल गरम दल दोनों ही साथ में काम करने लगे हैं, इंटरेक्शन जबरदस्त हो रहा है, तो बहुत चालाकी से दोनों को लड़ाकर वो अपना काम निकाल रहे थे, लेकिन वो नहीं अब संभव हो पा रहा था। तो अंततः रजवाड़े भी अग्रेसिव हो गए। जब रजवाड़े अलग अलग राज्यों के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, जब इनका विरोध झेलना पड़ा मध्य प्रदेश का, यहाँ आपको कहानी सुनी होगी आपने कि हमारे भी शाहपुर में, शाहबाद में एक शेर उत्पन्न हुए, उन्हें हाथी काट के गंगा में डाल दिया। तो वीर कुंवर सिंह, कैसे ये सारे देश भर में जब अंग्रेजों को विरोध झेलना पड़ा तो अंग्रेजों ने एक नया तरकीब लगाया था। आखिरी समय में अंग्रेज भारत को एक तरह से उसी के हाथ में छोड़ चुके थे और सारे राज्य के रजवाड़ों को उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया था कि आप डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत एक्सेप्ट कीजिए, हम नहीं शासन करेंगे, शासन आप ही करेंगे, आपको हम गवर्न करेंगे। जिसको कॉलोनियल कल्चर कहा गया, कॉलोनियल सिस्टम कहा गया। कर्नल दिया जाता था हर राज्य में, रजवाड़े में, और वहां कर्नल ही उसका वायसराय होता था, लॉर्ड, और वही राजा को असिस्ट करता था। राजा बस मैंने राष्ट्रपति की तरह मुहर मारने के लिए हुआ करता था। धीरे धीरे ये सिस्टम भी समझ में आ गया कि चूंकि टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो अंग्रेज अपने हिसाब से करते हैं। अगर कोई किसान नहीं दे पा रहा है कर, तो उसको उस तरीके से यातनाएं पड़ती थी। तो राजा के सामने ही अगर उनकी प्रजा को कोई यातना देगा तो कितना दिन बर्दाश्त कर पाइएगा। राजा हल्के होने लगे देश में। तब से ये कल्पना की गई कि भारत को अलग अलग रजवाड़े नहीं बनाकर एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया जाए, और उस आधार पर हमारा नाम इंडिया रखा गया। इंडिया नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इंडस वैली हमारा जो है वो सिविलाइजेशन हमें कहा जाता था। जब बड़े बड़े विश्व के खोजी निकले अपने अपने जहाजों से, तो इंडिया की खोज में निकले थे। इंडिया एक मिथक देश के तौर पर, इंडिया कौन है, क्या है, कहाँ से रेशम आता है, कहाँ से मसाले आते हैं, ये खोजने लोग निकले। और जब खोजते खोजते वो पहुंचे तो सिंध की घाटी पर पहुंचे, और सिंध चूंकि वो अंग्रेज बोल नहीं पाते हैं तो वो इंड बोलते थे, और इंड से इंडस वैली, इंडस से फिर इंडिया, वो नाम रखा गया। तो कॉलोनियल कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है इंडिया। इस बात को समझना होगा हमें। आज विपक्ष थेथराई कर ले, या मैं भी इस बात का अपोज, ये नोटबंदी की तरह बैकफायर कर सकता है। रात रात अगर आप इंडिया से भारत कर दीजिएगा तो पासपोर्ट सबका इनवैलिड हो जाएगा। बिजनेस कितना हैम्पर करेगा ये भी सोचना होगा। तो इसे नोटबंदी की तरह नहीं करके धीरे धीरे एक डोज की तरह दवाई के देना होगा, ताकि एकाएक मैंने बोझ न पड़ जाए इतना बड़ा कागज का। कागजी प्रक्रिया कितनी होगी आपको समझ रहे ना। धीरे धीरे ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी ने ये कोई राष्ट्रभक्ति में ये फैसला नहीं लिया है। ये इस समय लिया गया जब इंडिया गठबंधन, बिल्कुल, और ये इसी को हल्का डाइल्यूट करने के लिए, तो ले सकते थे इसको डाइल्यूट करने के लिए। क्योंकि एक विपक्ष आया है इंडिया शब्द को ही इतना हल्का कर दो कि विपक्ष मैंने उसको देशभक्ति से न जोड़ सके। बैकफायर कर गया। नीतीश कुमार इसके विरोधी थे, आपको याद होगा। नीतीश कुमार ने इंडिया नाम रखने से मना किया था, अंग्रेजी शब्द से विरोध। उन्होंने कहा था कि देखिए इसका मोदी बहुत तेज है, खेल जाएंगे इस पे, और देखिए विपक्ष ने जो मौका दिया उस पे खेल गए वो। और जो इंडिया नाम पड़ा था उस नाम को निश्चित तौर पर हम ढो रहे हैं।
भारत हिंदुस्तान या आप देखिएगा, मैंने नोटिस किया इस चीज को, पाकिस्तान के लोग भारत नहीं कहते हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया भी बहुत नहीं कहते हैं हमें, पाकिस्तान के लोग हमें हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हर फिल्मों में आप देखिएगा हिंदुस्तान कहा जाता है। आप किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से या अरब से या किसी से बात जब करेंगे तो वो हिंदुस्तान कहते हैं जी, बिल्कुल। और ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान, चूंकि देखिए हिंदुस्तान शब्द तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि हम एक समावेशी कल्चर में हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब में हैं, एक दो जाति एक दो धर्म हमारे साथ नहीं है। हिंदू धर्म है तो मुस्लिम के अलावा यहाँ क्रिश्चियन, यहाँ पे सिख, यहाँ पे जैन, बौद्ध, महावीर, बहुत धर्म है। कई धर्मों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, और इसमें नास्तिक लोग भी हैं। तो ये सबका है, और नास्तिक मतलब एक खराब नहीं है। आप अगर भगवान को नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, आपके नहीं मानने से भगवान माने उनका एग्जिस्टेंस खत्म तो नहीं हो जाएगा। आप मानिए बैठ के भारत में कि मोदी नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मोदी के फैसले आपको इम्पैक्ट करेंगे, आपके मानने ना मानने से नहीं होता। हालांकि मैंने यहाँ गलत कह दिया कि भगवान से मैंने मोदी को कंपेयर कर दिया तो लोग इस पे भी चिड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा था। आप मान लीजिए कि राहुल गांधी नहीं है, तो राहुल गांधी आपके कॉन्ग्रेस नहीं हो जाएंगे क्या? वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो, अगर उनकी ताकत नहीं होती ये इंडिया बनता नहीं, और राहुल गांधी का दिमाग काम नहीं करता, बहुत लोग कहते राहुल गांधी का बहुत बड़ाई करने लगते हैं। अरे लोकतंत्र की ही ताकत है। मैंने कहा शिव भक्त है। अरे भाई वो खुद स्वघोषित शिव भक्त है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? अब कोई मटन खा लिया तो शिव भक्त नहीं कहलाएगा? ये आप कौन तय करते हो? मैं तो खुद ना मटन खाता हूँ ना मीट खाता हूँ, मुझे कुछ करने का, व्यभिचार करने का मन करता है, लेकिन इसका मतलब क्या कि मैं तय करूंगा कि कोई और शिव भक्त है कि नहीं? यही तो खासियत है सनातन की, कि कुछ भी करने वाला, कोई पाबंदियां तोड़ने वाला या पाबंदी नहीं मानने वाला व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात देखिए, मैं कहूंगा रावण सनातन का था ना, रावण सनातन को मानता था ना, रावण में कमियां थी ना, बहुत बड़ा शिव भक्त था वो, प्रकांड विद्वान था, वो कमियां थी ना उसमें, फिर भी वो सनातन मानता था। लेकिन उस सनातन के मूल को समझ नहीं पाया कि जो चीजें एकदम गलत है तर्क और मानवता के पैमाने पर, वो सनातन कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप दूसरे की पत्नी को उठा कर ले आते हैं, आप यातनाएं देते हैं लोगों को, ये सनातन में कहाँ लिखा हुआ है? हम तो जीव जंतुओं तक को, माने कि गाय को माँ क्यों कह दिया गया? गाय किसी की माँ थोड़ी है, कोई गाय से पैदा हुआ है क्या? तर्क देते हैं कुछ लोग, मैंने सुना है। गाय किसी की माँ नहीं है। गाय को माँ की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि आप उनके दूध से भरण पोषण अपना करते हैं, और इसके अलावा आप किसका दूध पिए जीवन, बताइए? इसके अलावा आपने किसका दूध पिया है? माँ का दूध पिया आपने। तो आपकी माँ के बराबर वो जानवर हो जाता है, इसलिए माँ कहा जाता है। अब आप उसको मौसी कहिए, फुआ कहिए, या आप मजाक उड़ाने के लिए हिंदुओं का एक खास समाज जो हिंदू समाज है, जो कि बहुत गौ सेवक है, मैं भी बड़ा मानता हूँ इन चीज को। हमारा भी शाहपुर में मठ है जहाँ पे गायों की सेवा होती है, मैं मानता हूँ। तो इसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ लोग कह देते हैं, अरे देखिए हिंदुओं की माँ जा रही है। अरे भाई हिंदुओं की माँ नहीं है, आप भी दूध पीते हैं, ये सभी समाज में लागू होता है। हम ऐसे ही हैं भारतीय, अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता, वो दूध भी पीते हैं और काट के गाय को खाते भी हैं। हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं उनका, हम आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे के धर्म का इज्जत, पालन, प्रतिष्ठा अगर हम कर सके तो इसको कोएग्जिस्टेंस कहा जाएगा। इसीलिए आजादी दिलाई गई थी, और इसीलिए हम सभी को गंगा जमुनी तहजीब के तहत आज तक कितने आक्रांता आए गए, ये भारतवर्ष यही है। इसका मुख्य कारण यही कि भारत केवल एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक समावेशी कल्चर का राष्ट्र है जिसमें सभी के लिए जगह है। अब बात विषय की, भारत नाम ला देने से जो इंस्टेंट समस्याएं उत्पन्न होंगी वो तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब जॉन्टी डॉट्स अपनी बेटी का नाम इंडिया रख दिए हैं। क्रिस हेम्सवर्थ जो कि रोल प्ले करते हैं थॉर का एवेंजर्स में, उनकी भी बेटी का नाम इंडिया है। अब वो इंडिया नाम रख दिया है, अब भारत नाम रख दिया। उन्होंने भारत से प्रेम के चलते रखा है। ये तो बहुत छोटी सी बात, हल्की बात कही मैंने। जितने भी डोमेन्स हैं इंटरनेट पर जो इंडिया नाम से हैं, वो उनका क्या होगा? क्या ऑफिशियल कम्युनिकेटो में हर जगह बदलने की कॉस्टिंग कितना होगा, कितना कागज खर्च होगा, कितना समय बर्बाद होगा, इस पर हमें सोचना चाहिए। अगर हम भारत
साल भर पहले से गजेट में यूज करना शुरू कर देते और एकाएक घोषित करते, तो शायद वो इंडक्शन हो जाता कंप्लीट। लेकिन अगर हम नोटबंदी की तरह इसको लाएंगे और देश की जनता पर थोपेंगे, ये महापाप होगा। इसमें एक सवाल ये उठता है कि इंडिया नाम से मोदी जी बौखलाए हुए हैं। सनातन विरोधी जो चीजें स्टालिन के बेटे ने बोली, मोदी जी ने दर्शाया कि नहीं, सनातन को बचाने वाले हम ही हैं, इसलिए भारत नाम रखा जा रहा है। प्योर सनातनी है, बीजेपी जो है, एनडीए गठबंधन जो है, वो सनातन को एकदम बचा के रखना चाहती है, इसलिए भी भारत नाम रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये मोदी के उस रिटोरिक से बड़ा मैच कर जाता है, जिसमें वो काशी का विकास करते हैं, उज्जैन का विकास करते हैं, राम मंदिर बनवाते हैं, हमेशा वो शिव भक्त के तौर पर उनके विराट पर लगा त्रिपुंड लगा रहता है। तो देश अगर भारत में, आपने सुना होगा बिहार में कुछ चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ। भाई देश में भी तो लागू होता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब देश हिंदुओं का, सबसे ज्यादा हिंदू देश में है, तो भाई उनकी आस्था का प्रतीक अगर कोई बनता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कलाम जैसे मुसलमानों के चलते हमारा सर बहुत ऊंचा होता है, और अगर कल कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो हम भी बहुत खुश होंगे। लेकिन वही इंक्लूजन दिखाना पड़ेगा। देखिए, मोदी अपने पद पे आने से पहले उन्होंने जो कुछ किया गुजरात में, वो आप अच्छे से जानते हैं, और जिनके लिए वो बदनाम है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं उस बात को यहाँ नहीं चर्चा करना चाहूंगा कि बार बार एक ही बात नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह की बातें मैं नहीं करता हूँ। ना ही बिहार में भी कई जगहों पर हुआ। आपको याद होगा, भारत लाइव घूम कर आप लोगों से यही आग्रह कर रहा था। हमने कहीं आग नहीं दिखाई, हमने कहीं आपको तस्वीरें विचलित करने वाली नहीं दिखाई। हमने बार बार कहा कि सब कुछ चाक चौबंद है, जहां जहां प्रशासन की व्यवस्था हो सकती वहां है। छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कहाँ बिगड़ गया कुछ। 4 घरों के चिराग जरूर बुझे होंगे, लेकिन पूरा बिहार बच गया। तो एक कोलेटरल डैमेज है। जिनको इस धार्मिक उन्माद में पढ़ना है पढ़े, तो गुजरात दंगों से जोड़ा जा रहा है। हाँ, उसको ये गलत है ना। और मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री मुसलमानों को इग्नोर करके चलते थे, वो उर्दू में ट्वीट करने लगे हैं। टोपी नहीं पहनते थे, इसलिए टोपी पहन के पहन लिए। मुसलमानों के कार्यक्रमों में जाने लगे। आपको बता दूं कि भाई मेरा बहरीन में रहता है, वो मिडिल ईस्ट का एक पूरा, जो नहीं कहा जाता है किंगडम ऑफ इस्लाम, वहां वो रहता है। और लोग, आपको बता दूं मैं, 3 लोगों के चलते हम भारत का सर हमेशा ऊंचा होता है। महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान। ये तीनों को विदेश में लोग खूब पहचानते हैं। और देखिए, ये मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस बात को कि मैं स्ट्रेट फ्रॉम, मतलब जो भाई आके बोलता है कि भाई वो बड़ा मोदी ने कम बड़ाई करते हैं वहां के मुसलमान। हमेशा चर्चा, भारतीय मुसलमानों को तो डर बैठाया गया अंदर में, लेकिन बाहर के मुसलमान इस बात को मानते हैं कि मोदी एक अच्छा लीडर भारत को मिला है। जो उनको क्या है, क्योंकि मोदी ने इस बात को प्रचारित करवाया है। विदेश नीति और विदेश की ताकतों के साथ उन्होंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि मैंने, जो पहले कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, लेकिन कांग्रेस उस बात को स्थापित नहीं कर पाई। जिनपिंग के सामने हमारे जब इतने पढ़े लिखे, इतने होनहार प्रधानमंत्री मनमोहन हल्का होकर अलबलाते थे, ऐसे से ताकते थे, तो उससे मैसेज गलत जाता था। पुतिन बहुत इंक्लूसिव नेता नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपना दिखाता है, जिसकी वजह से रूस के ऊपर हमला कर पाना किसी देश के लिए, अमेरिका जैसे देश के लिए संभव नहीं हो पाता है। ये सब रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। ये भी तो एक था, यूक्रेन के समय में भारत का झंडा लेके लड़के निकल गए, बॉर्डर पार कर गए। ये सब क्या हुआ? ये सारा जो टैक्टिक्स लगाया मोदी जी ने, ये जो विदेश नीति के तहत विशेष कार्यक्रम चलाया गया अपना प्रमोशन का, ये पूरा फायदा उठा रहा है, इसका मिल रहा है मोदी को। और आप जान लीजिए कि देखिए, मोदी के वोटर्स अंडर करंट में काम कर रहे हैं, वो अंदर वोट कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है नोटबंदी से और इन चीजों से। वो हिंदुत्व के रिटोरिक को पकड़ लेते हैं, जब मोदी लेके आते हैं तो पकड़ लेते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपने ये सनातन वाले बयान देकर, ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स सुलगा कर अपने आप को इतना हल्का कर लिया है कि पूरे इंडिया गठबंधन में 20 बार सावन में जाकर अलग अलग जगहों पर लालू यादव पूजा किए हैं। एक शानदार शिव भक्त की तरह उनकी छवि सब जगह दिखी। सब पे एक बार गोबर उछल दिया उदयनिधि, इसने सब चौपट कर दिया। अब मैं लिख दे रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार ऐसे बयान को नहीं बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार के पार्टी में अगर नेता होते तो उनको औकात दिखा देते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में छोटा सा बयान दिया गया था चंद्रशेखर के द्वारा, कैसे उसको मैंने रखे देते नीतीश जी। तो
ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग झूठ मूठ के ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि जो प्रो हिंदू नेता हैं थोड़े बहुत इसमें बचे हुए वो भी छटक के भाग जाए। कांग्रेस भी बहुत इत्तेफाक नहीं रखी उदयनिधि के बयान से। स्टालिन ठीक है, अपना जो वो कर रहे हैं करें, उनको वोट चाहिए अपने राज्य के हिंदू विरोधी लोगों का। अब तो यही कहना पड़ेगा, ले ले सरकार बना ले। कल तक वहां बिहारी मजदूर जाकर काम किया करते थे, जो स्थिति उत्पन्न हुई हम सभी ने अपना जिम्मेवारी निभाया कि दो राज्यों के बीच एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमने हर तरह से खबरों को न्यूट्रलाइज किया। हमने उस माहौल को बहुत गंभीरता से अध्ययन करके हमने दर्शकों को दिखाया। कई लोगों ने तो आग लगाने की कोशिश की। आज कोई तमिलनाडु में जेल में है तो कोई कहाँ जेल में, भगवान जाने। लेकिन ये सब इसलिए नहीं किया गया था कि जिस राज्य को के रिश्ते को बिहार से बचाने के लिए हमने किया, उस राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा ही सरकार बनाने के लिए अपने सनातन का अपमान कर दे, धर्म विशेष के लोगों को पूरे देश में। आप बताइए, मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, कई बार वैसी नहीं बातें कही हैं, अगर इस देश के हिंदू को नाराज कर दिया जाए तो कैसी परिस्थिति बनेगी? आप बताइए मुझे। क्या उस स्थिति में जाने के लिए देश तैयार है? क्या इस वक्त, जिस वक्त पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की बात चल रही है, आगे बढ़ने की बात चल रही है, नए नए एनर्जी रिसोर्सेस की बात चल रही है, चंद्रयान से सूर्ययान तक की बात चल रही है, उस वक्त क्या हम हिंदू मुस्लिम करें? क्या इतिहास माफ करेगा हमें? जब होना था तब हुआ। आज अगर हम घरों में बैठकर अगर सोशल मीडिया पर आग उगलते हैं कि तुम्हारा पैगंबर ऐसा और तुम्हारा शिव ऐसा, कितनी हल्की बात है। खैर, हम बहुत विषय ही नहीं इस पूरी चर्चा में हुए हैं। अंततः मैं दर्शकों को कुछ मूल मंत्र दे दूं इस गेम बड़ा है में जो हमने चर्चा की है। देखिए, भारत नाम तो इशारों में तय हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी तय हुआ है। ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद तय हुआ है। वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हो या उस पर जो विपक्ष के नेताओं का ट्वीट हो, आज ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। आपने दिखाया मुझे कि ट्विटर पर भारत ट्रेंड कर रहा है। और भारतीय क्रिकेट टीम को भी जो इंडियन टीम कहा जाता था उसे भारत कहा जाएगा या आरओबी कहा जाएगा, रिपब्लिक ऑफ भारत। तो ठीक है, रजवाड़ों का देश रहा भारत, उसको अगर उस तरीके से जोड़ा जाए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन जनता पर अगर नोटबंदी की तरह से थोपा जाएगा तो भाजपा को एक और मतलब कहेगा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि इंटेंशन क्वेश्चनेबल है। मोदी जी जिस वक्त ये कर रहे हैं, इसी तौर पर कुछ तो चल ही रहा होगा। इसमें कहा, मैं बाकी पत्रकारों की तरह नहीं हूँ कि छुपाकर बात बोलूं। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ खुलकर, ये इंडिया को हल्का करने के लिए, इंडिया जो गठबंधन बना है उसी को हल्का करने के लिए किया गया है। फेस लिफ्टिंग है, इस कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं है, एक छोटा सा फैसला है। प्रयागराज कर दीजिए, पटना को पाटलिपुत्रा कर दीजिए, अजीमाबाद कर दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जान लीजिए वोट इसकी वजह से नहीं मिलता है। चलिए, तो गेम बड़ा है में आपने समझा कि किस तरीके से इंडिया का नाम भारत बदला जा रहा है और मोदी जी का अंदर खाने में जरूर कुछ ऐसा प्लान चल रहा है। गेम जरूर कुछ बड़ा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव के साथ करते रहेंगे। हम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।